खड़ी, तो पागल लोगों का तो मजमा है। पब्लिक में पागल लोग तो हो ही जाते हैं जब। लेकिन आप अगर ये समझेंगे कि ये मुसलमानों की सोच ऐसी है, चंद हजार या चंद 100 लोगों की भीड़ को देख। महमूद मदनी साहब कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी बांटने की राजनीति करते हैं, आप क्या कहें? ये तो महमूद मदनी से पूछिए। आप क्या सोचते हैं इस चीज़ पर? हम तो ये समझते हैं कि वो असदुद्दीन ओवैसी कौम के रहबर हैं और कौम की फलाह के लिए रात दिन काम करते हैं, मेहनत करते हैं, और जितनी मेहनत वो कर रहे हैं उसका फ़ायदा मुसलमानों को हो रहा है। महमूद मदनी साहब ने जो बयान दिया है उस पर हम 1% भी सहमत नहीं हैं, इसलिए कि हम जमीयत के प्रोग्राम है, भी सदर साहब ने बताया हमने जमीयत का प्रोग्राम किया। महमूद मदनी साहब की वजह से जमीयत 2 हुई और महमूद मदनी साहब जमीयत से आज रिज़ाइन दें, सदर से आज इस्तीफ़ा दें, महमूद मदनी साहब फिर पार्लियामेंट का विधानसभा का चुनाव लड़ें, उससे महसूस हो जाएगा ओवैसी साहब में और महमूद मदनी में क्या फ़र्क है। दूसरी चीज़ यह है, मतलब जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जिस दिन से चुनाव लड़ना शुरू किया है उस दिन से आज तक एक मरतबा नहीं हारे, और मौलाना महमूद मदनी ने 1 मरतबा चुनाव लड़ा था। मैं शायद कम पढ़ा लिखा हूँ, बता दें 2 मरतबा चुनाव लड़ा है। उनसे मालूम कीजिएगा दानिशमंद लोगों से को आपको कितना वोट मिला था। मौलाना महमूद मदनी को अगर जमीयत चलानी है तो पॉलिटिकल सिस्टम से अलग हो जाएं, और अगर पॉलिटिकल में रहना है तो जमीयत को रिज़ाइन करना पड़ेगा। मुद्दों को लेकर के तो जाना पड़ेगा ना सरकार के पास, मुद्दों को जाकर के लेना पड़ेगा। तो ओवैसी साहब का मुकाबला किसी भी एतबार से नहीं कर सकते, इसलिए कि ओवैसी साहब 20,000 बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं। ओवैसी साहब कई स्कूल कॉलेज चलाते हैं। बताओ मौलाना महमूद मदनी एक स्कूल, एक कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी, बताओ साबित करो। वो तो कह रहे हैं जो पीछे लग रहे हैं वो भी पागल है उनके साथ में। हाँ, जो रामलीला मैदान में जा रहे हैं वो भी पागल हैं, वहाँ पे पागल। सच्चाई यही है जो मौलाना महमूद मदनी साहब कह रहे हैं, वो हकीकत है कि ओवैसी साहब के साथ में लगने वाले लोगों को अगर पागल कह रही हैं तो मौलाना जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर हैं मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, वो भी पागल हैं। डॉक्टर राहत इंदौरी साहब ने कहा कि मैं यहाँ अगर अपने पैरों पर खड़ा हुआ हूँ, ये मैं नहीं बल्कि ओवैसी साहब का एहसान दौड़ रहा है मेरी रगों में, तो वो भी पागल हैं। अभी जो है हमारे मुल्क के एक बहुत बड़े शायर, उन्होंने कहा है कि मैं 3 मुल्कों में गया, बहुत सारे मुल्कों में जाता हूँ, कनाडा गया और मैं अमेरिका गया और दूसरे मुल्क का नाम लिया, कि जहाँ भी बात होती है हमारे मुल्क के अंदर वो हैदराबाद की होती है, और हैदराबाद में ओवैसी साहब की बात होती है, तो वो भी पागल हैं। और इसके अलावा जो है मौलाना सज्जाद नोमानी साहब दामत बरकातुहुम आलिया ने तारीफ़ की है ओवैसी साहब की, वो पागल हैं। और फिर अगर मौलाना महमूद मदनी साहब को ओवैसी साहब के ऊपर इतनी शिकायत है तो मौलाना महमूद मदनी साहब अभी इसी वक्त मैं मांग करता हूँ कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन हैं असद अवी साहब, उनको इस्तीफ़ा दिलवाएं, उनको बाहर का रास्ता दिखाएं। इसके साथ साथ मुफ्ती इस्माइल साहब मालेगांव से विधायक हैं, जमीयत उलमा हिंद के सदर भी हैं महाराष्ट्र से, और वह विधायक किस पार्टी से हैं? असद अवी साहब की पार्टी से हैं। और इसके अलावा वो दारुल उलूम देवबंद की शूरा के रुकन हैं, उनको भी निकालें। और इसके अलावा मैं इस दौर में एहसान समझता हूँ मैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक मर्द मुजाहिद, हारा हुआ इंसान जिसको इम्तियाज़ जलील कहते हैं, वो कई लाख लोगों को लेकर के नामुस रिसालत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर गया। बारिश हो रही है, खड़े हो रहे हैं, कहीं एक चींटी का नुकसान नहीं है। कोई मिसाल पेश करते हैं, महमूद मदनी भी यहाँ करके दिखाएं, हम महमूद मदनी का साथ देंगे। अगर महमूद मदनी अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी हुई, हमें दिखाइए महमूद मदनी का क्या प्रोटेस्ट हुआ, महमूद मदनी ने कौन सा तहसील में जाकर के धरना दिया, महमूद मदनी ने कौन सा अल्फाज गलत मतलब जो है उसको कहा भाई ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तो महमूद मदनी की तो बातों को हम बिल्कुल भी बेहैसियत समझते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन साहब को मिल्लत के सही माने में हमदर्द हैं, वो अमीरुल हिंद हैं, और उनके बारे में इस तरह की बात करना खुद अपने आप को नुकसान पहुंचाना है। मैं तो ये समझता हूँ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एक बहुत अच्छे लीडर हैं और उन्होंने कौम को जागरूक किया है, चाहे वो सीएए का मसला हो या एनआरसी का हो या कोई भी मसला हो, वो हर मसले में खुलकर बोलते हैं। और मौलाना महमूद मदनी साहब का कोई एक प्रोटेस्ट या कोई एक जगह उनकी मुखालफत आप नहीं दिखा सकते। तो जैसे कह रहे हैं कि बांटने की राजनीति कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के जितने हॉस्टल हैं और कॉलेज हैं वहाँ सभी धर्मों के और मज़हब के बच्चे पढ़ते हैं, तो उनमें बांटने की अगर राजनीति होती तो सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ मुसलमानों के बच्चे पढ़ते हैं। बांटने की राजनीति तो ये होती कि वो सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों का काम करते, किसी गैर मुस्लिम का, हिंदू का काम न करते। उनके यहाँ सब का काम जाते ही मोस्ट वेलकम है दारुस्सलाम।